निखारने की कोशिश करता है। आज एक डॉक्टर, आप ये मेरे को बताइए कि एक एमबीबीएस करके आ गया डॉक्टर, पढ़ के आ गया, ऑपरेशन थिएटर में गया, ऑपरेशन शुरू कर दिया, उसको बिना एक्सपीरियंस के ऑपरेशन करेगा, सक्सेस होगा क्या? नहीं होगा। तो पढ़ाई से कुछ नहीं होती। जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है, जब हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वहां से हमको एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है जिससे ये पता चलता है कि अगर इसने ये बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मेरे को इसका क्या जवाब देना है। इसके बारे में बैठ के सीखने की कोशिश कीजिए। 3 से 25 साल जो होता है वो सक्सेस का टाइम होता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं इतना बोलूंगा कि 25 साल एक कंपनी को देने की कोशिश करो रियल रूप में आप जिंदगी में। आज 25 साल के बाद बोला जाता है फादर ऑफ इंडस्ट्री, बोला जाता है बापू। जब आप किसी इंडस्ट्री को अगर 25 साल आप टिक गए तो आप उस इंडस्ट्री के बापू कहलाते हैं, बापू, जहां पे आपके पास सभी कुछ होता है। आज 25 सालों का अनुभव, और वहां पे आपको ये टीम टूटना, टीम बिगड़ना, लोगों का झगड़ा होना, 6 महीने में बहुत सारे झगड़े होंगे। जब आप ये 3 साल का जो स्टेबिलिटी पीरियड होता है ना, ये 3 साल में अभी तिवारी साहब को पता होगा कि अरे सर वो तो मैडम तो बोल रही है मैं नहीं करूंगी। ये स्टेबिलिटी का पीरियड है। वहां पे आपको स्टेबल करना सीखना होगा कि नहीं, किस तरीके से टीम को स्टेबल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। लड़ाई झगड़े होते हैं, किस इंडस्ट्री में नहीं होते। आप जब बढ़ते हैं, जब आप ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो आपकी टीम में बहुत सारे, ये कोई जूनियर बोलेगा अरे तिवारी जी तो एकदम बैठ के केवल ऐश करते रहते हैं, मैं तो काम कर रहा हूं। ये भी सुनने को मिलेगा, लेकिन उसको मैनेज इसी स्टेबिलिटी पीरियड में किया जाता है। उसको सीखना पड़ेगा। ये अभी आपका जो चल रहा है ना, ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, ये जो आप काम कर रहे हैं, तो 3 साल आपको सीखने में लगता है। ये कभी मत सोचिए कि एकदम आराम से मैं तो यार क्राउन एम्बेसडर हो गया, एकदम आराम से टीम चलती रहेगी, लोग काम करते रहेंगे, पैसा बनता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। उतार चढ़ाव, झगड़े, मनमुटाव, ये सारी चीजें होंगी। मैं कंपनी चला रहा हूं, कंपनी में बैठा हुआ हूं, क्या ऐसा नहीं होता होगा मेरे साथ? मैंने इस 17 साल का जो मेरा अनुभव है, मैं ये बोलूंगा कि बड़ा उठापटक होता है इस नेटवर्क मार्केटिंग। 10,000 की टीम बनेगी, हो सकता है 9,000 लोग बर्बाद हो जाए, लेकिन 1,000 लोग वो होंगे जो आपको उस 10,000 का आउटपुट आपको अकेला देके चला जाएगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप कभी ये मत सोचो कि नहीं 10 लोग आए हैं और 10 लोग काम करेंगे। आप हमेशा ये सोचो, आपका काम ये होना चाहिए कि लोग बढ़ते चले जाएं, मैं उनको बताता चला जाऊं, सिखाता चला जाऊं। हो सकता है नेटवर्किंग में भी आप अधिकतर देखते होंगे आपके पास 100 लोगों की टीम होगी, 200 लोगों की टीम होगी, 500 लोगों की टीम होगी। 500 लोग में आपके नीचे 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वही आज 10,000 की टीम में 9,500 लोग खत्म हो जाएंगे और वही 500 लोग केवल उस 10,000 का आउटपुट देके आपको चले जाएंगे। तो ये आपको इस पीरियड में आपको एहसास होगा। बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। लोग आते हैं, जाते हैं। लोगों के सपने कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाया करते हैं। कुछ नीडी होते हैं जो अपनी नीड को रियल रूप में पहचानने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये नीड है मेरा, मैं जीवन में वही रिक्शा चलाना नहीं चाह रहा हूँ, वही खेती करना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को भी अपने सपने पूरे करने हैं। बहुत सारे लोगों के नीड होते हैं। तो इसको और 25 साल के बाद फादर ऑफ इंडस्ट्री आप कहलाएंगे। तो 25 साल कौन कौन टिकने के लिए रेडी है? कभी मत हिलो माय डियर फ्रेंड, कभी मत हिलो। किसी इंडस्ट्री में 25 साल टिकने की कोशिश करो और 25 साल के बाद आपको बापू बोला जाएगा उस इंडस्ट्री का। और जो लोग 25 साल टिके हुए हैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में, आप उनको देख लो कि आज वो शहंशाह के तरीके से जीते हैं। महीने की इनकम करोड़ों में है। इस लॉकडाउन ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उस लॉकडाउन ने भी 50-50 1-1 करोड़ रुपए महीने की इनकम यही सी नेटवर्क मार्केटिंग चली है। तो आप कभी हड़बड़ाओ मत कि 3 महीना हो गया, अरे सर पैसा नहीं बन रहा है। पैसा नहीं बन रहा है मतलब आपके अंदर कुछ कमियां हैं। आपको उसको निखारने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं किस तरीके से, जब आप ड्रीम में लिखेंगे, मैंने आपको बताया
एजुकेशनल ड्रीम। एजुकेशनल ड्रीम में आप अगर ये लिख रहे हैं या अपना पर्सनल ड्रीम लिख रहे हैं कि नहीं मैं 1 करोड़ रुपए बनाना चाहता हूं, किसी ने कहा कि मैं 2021 में 1 करोड़ रुपए बनाना चाहता हूं, अब आपको क्या करना, उस डायरी में आप ये लिखिए कि 1 करोड़ बनाने के लिए मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से मैं 1 करोड़ नहीं बना सकता। 10 ऐसी कमियों को आप लिखने की कोशिश कीजिए अपनी डायरी में, अपना हिम्मत कीजिए। बहुत सारे लोग हिम्मत ही नहीं करते हैं कि नहीं मैं अपनी कमियों को कैसे लिखूं। आप ये लिखिए कि नहीं मेरे को टीम मैनेजमेंट नहीं आता, टीम मैनेजमेंट के बारे में अपने अपलाइन से सीखिए। मेरे को टीम को बिल्डअप करना नहीं आता, मैं मोटिवेशन, मैं अच्छा 1 करोड़ रुपए बनाना, मतलब स्टेज पे एक अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए आपका, एक अच्छे वक्ता होने चाहिए आप। ये नेटवर्किंग में बहुत जरूरी चीजें हैं। आप लिखिए कि मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं स्टेज पे जाके एक अच्छा स्पीकर नहीं बना हूं, मेरे को बोलने नहीं आता है, मेरे को लोगों को मोटिवेट करना नहीं आता है। लिखिए आप। आपको लगता है कि मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूं, आप लिखिए कि मैं एज ए ट्रेनर अभी नहीं हूं, मेरे को ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा। और अगर इन कमियों को आप राइट डाउन कर लेते हैं कि मेरे को 1 करोड़ कमाने के लिए ये कमियां मेरे अंदर है, इस कमियों को अगर मैं दूर कर लिया तो 1 करोड़ रुपए कमाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप इसको राइट डाउन कर लिए तो माय डियर फ्रेंड, कोई नहीं आपको रोक सकता 1 करोड़ रुपए कमाने से। लेकिन हम अपनी कमियों को देखने की बजाय हम केवल मोटिवेशन में काम करते चले जाते हैं। सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा। सीखने की कोशिश कीजिए, पढ़ने को, अपने अपलाइन से बैठ के बात कीजिए कि सर कैसे स्टेज पे बोला जाता है। आज मेरी टीम में 10 लोग थे, 10 लोग कोई नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, आपने डिस्कस कीजिए अपने अपलाइन से। आज उस 10 लोगों को काम कराने के लिए कौन से ऐसे टैक्टिक्स हैं जिस टैक्टिक्स का यूज करके मैं उसको काम करा सकता हूं। काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको फिर से फॉलोअप करना पड़ेगा। आप अपने अपलाइन से इसके बारे में डिस्कस कीजिए। आज धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे, आज वो बेताज बादशाह कैसे, आज उनका भी एक ड्रीम था। सामने एक कहानी बताया जाता ना कि जब पेट्रोल पंप में इनसे पूछा गया कि अंबानी क्या करना चाहते हो, तुम्हारे क्या सपने हैं। अंबानी ने क्या बोला कि मेरा एक ऐसा सपना है कि मेरा पेट्रोल का रिफाइनरी हो। आज अंबानी का एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया सर आपका गोल बुक है। अंबानी ने क्या जवाब दिया कि मेरा भी एक गोल बुक है, मैं जिन चीजों को सोचता हूं उसको मैं राइट डाउन करता हूं कि ये सपने मेरे कभी मैं भूलूं ना। हम और आप सोचते हैं कि नहीं चलो यार सोच लिया ये मेरे सपने हो गए। आज आपके अपलाइन के पास आप पूछिएगा, अभी जो क्राउन एम्बेसडर्स हैं उनके पास अभी एक डायरी है, उन्होंने अपना गोल बुक बनाया है। जब आपकी मीटिंग हो तो आप इनसे डिस्कस करने की कोशिश कीजिए कि ड्रीम कैसे बनाना है। आज इनके ड्रीम्स को मैं देखा कि नहीं ये 2021 में क्या करना चाहते हैं, आज इन्होंने लिख लिया है अपनी डायरी में, और वो चीजें मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 2021 में ये पूरा करने वाले हैं। तो आपको आज से अपना ड्रीम बुक बनाना है, बनाएंगे? यस और नो? पता लग तो नहीं रहा कि बनाएंगे आप? बनाएंगे। यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड। और शाहरुख खान इसके बारे में जानते होंगे, जब ये फिल्म सिटी जाता था तो 20 रुपए अपने दोस्त से लेके जाया करता था कि 20 रुपए नहीं अभी आप फिल्म सिटी जाने के। आज ड्रीम था। आज एक ऐसे ये जो लोग हैं इनका ड्रीम बुक हुआ करता है, ये अपने ड्रीम्स को लिखते हैं। इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, ये तो दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लिख के रखते हैं हर ड्रीम को कि नहीं इतने दिन में इस डेट को इस टाइम पे मैं ये करने वाला हूँ। इनका एक एक मिनट का एक शेड्यूल हुआ करता है। आज हमारे पास कोई शेड्यूल ही नहीं। आज से बनाइए, आपका एक शेड्यूल बुक होना चाहिए जिसमें आपको ये करना पड़ेगा कि मैं इस दिन अनूपपुर जाने वाला हूं, इस दिन मैं जसपुर का मीटिंग है। अपने टीम के साथ डिस्कस कीजिए। थॉमस एल्वा एडिसन ने 9,999 बार कोशिश की तब जाके बल्ब का आविष्कार कर पाए। हम सोचते हैं एक बार यार चलो एक बार फील्ड में गए नेटवर्किंग हो जाएगा, 1 करोड़ बना लेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको भी कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं बार बार जाऊं,
जब मैं एक बार जाता हूँ, आप कभी ट्राई कीजिएगा, स्टेज पे बहुत सारे लोग आए होंगे, शुरू में नाम भूल गए होंगे, नाम बोलना नहीं कभी भूल चुके होंगे, लेकिन दूसरी बार आ रहे होंगे तो नाम याद आ गया, थोड़ा सा अच्छे से बोले। तो आप कभी ये मत सोचो कि फील्ड में आप जा रहे हो, ये ना अभी बहुत सारे अधिकतर लोग ऐसे हैं जो 6 महीना साल भर की ज्वाइन है। आपको अभी आपका ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, आप अभी अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत कीजिए। 2 महीने में आप फेल मत समझ लीजिए कि सर ये तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, सर मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, काम ही नहीं हो रहा है। आज खेस मैडम तो 5 मिनट निकाल लिए, मेरा तो 1 मिनट भी नहीं निकल रहा। खेस मैडम को 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस, कैसे आप निकाल पाएंगे 5 मिनट? तो माय डियर फ्रेंड, आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये सोचना होगा कि आज अगर तिवारी साहब 2, 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने का बना रहे हैं, तो आज उनके पास 3 से 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अभी 4 महीना कंप्लीट नहीं किया हो, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं भी लाख रुपए महीने बनाऊं। हो सकता है कुछ लोग आते हैं, वो कभी कभी अचानक से हो जाता है 50 यूनिट निकल गया, स्टार बन गया, लेकिन उसके बाद ये आपको फेस करना पड़ेगा। आप फील्ड में जाएंगे ना, तो फील्ड में जब आप जाते हैं तो ये कभी मत सोचिए कि मैं काम करने के लिए आया। 3 साल तो बिल्कुल भी मत सोचो, 3 साल तक ये सोचो कि ये मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, मैं जा रहा हूं फील्ड में, मैं सीखने जा रहा हूं। आज पहले एक मार्केटिंग चला करती थी, जो घर में जाया करते थे, उनको ऑफिस पे ट्रेनिंग मिलता था और ट्रेनिंग के बाद वो एक एक घर में जाके अगरबत्ती बेचा करते थे, लाइटर बेचा करते थे। तो उनको क्या बोला जाता था, ये 3 महीने का ट्रेनिंग है, उसके बाद उनको मैनेजर का पोस्ट मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप जब 3 साल तक मिनिमम आपको ये सोचना है कि मैं फील्ड में जा रहा हूं, तो मैं अपना एक अनुभव लेने जा रहा हूं। 3 साल के बाद हो सकता है आज 10 प्लान कर रहे होंगे, आपका एक रिजल्ट भी नहीं आता होगा। 1 साल के आप कंटिन्यू करो, 6 महीने के बाद ऐसा होगा कि 10 प्लान करेंगे, आपका एक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 6 महीने के बाद आप 1 साल होगा, आपका 10 में से 2 रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 3 साल के बाद मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो ऊपर के लोग बैठे हैं ना, कि हर प्लान में एक रिजल्ट निकालते हैं, यहाँ पे तो एक प्लान करेंगे तो ट्राइपॉड लगवा देंगे 3-3 आईडी। यहाँ पे सोचता है एक आदमी कि मैं एक प्लान कर रहा हूँ और एक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, और यहाँ पे ऊपर के लोग हैं कुछ लोग जो एक प्लान करते हैं और 3 ज्वाइनिंग ले आते हैं एक ही आदमी से। कैसे? ये एक अनुभव है, इनका एक्सपीरियंस, इनका इतने दिन का काम करने का तरीका, जो एक अनुभव मिला है, उस अनुभव के आधार पे ये लोग उतना पैसा आज एक आदमी से 3 ज्वाइनिंग निकाल। तो माय डियर फ्रेंड, आपको यही करना है कि किस तरीके से, आज जैसे बोला जाता है ना, जाकिर हुसैन, बहुत सारे लोग तबला बजाते हैं कि नहीं? कुछ लोग आता बोलता कोई ताली भी नहीं बजाता। जाकिर हुसैन जब स्टेज पे चढ़ता है और बैठता है और बस वो उंगली को टंग करता है, वो लोग ताली बजाना शुरू करते हैं कि ये है जाकिर हुसैन। आज उसने उस तबले की प्रैक्टिस इस तरीके से की है कि एक टन से लोग हिल जाते हैं, लोगों का दिल दहल जाता है। वो है जाकिर हुसैन। आज 6-6 घंटा वो जब प्रैक्टिस किया करते थे, उनकी उंगलियों में सूजन हो जाया करता था। और आप और हम सोचते हैं कि 2 दिन के फील्ड से हम करोड़पति बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, उस स्ट्रगल को आपको झेलना ही पड़ेगा। आज जब एक डॉक्टर पढ़ाई करने जाता है तो आंख कमजोर हो जाया करती है। अधिकतर डॉक्टर्स को आप देखिएगा, जब जाते हैं पढ़ाई करने, उस समय चश्मा नहीं लगा हुआ रहता है, और जब बाहर निकलते हैं तो चश्मे के साथ बाहर आते हैं। तो वो जो टफनेस है ना, वो टफनेस आपको आपके अंदर लाना पड़ेगा। आप वही कोशिश कीजिए कि मैं भी एक दिन जाकिर हुसैन बनूंगा। जब मैं स्टेज पे जाऊंगा, हाँ सतीश सर आते हैं ना स्टेज पे, कैसे हिल जाते हैं। ये एक्सपीरियंस है इनका। ये कभी मत सोचिए, मैं एक टाइम पे इनके साथ रहा करता था, मैं ये देखा था कि एक रूम में बैठ के ये स्क्रिप्ट लिखा करते थे। उस समय वो क्या बोलते हैं उसको, VCD जो आता था, CD, वो पतला सा रहता था, उसमें CD लगा के सुनते थे कान।
ये रूम बंद करके और दूसरे का स्पीच लिखा करते थे, उसको रटा करते थे, मेरे को याद। आज ये बोलने की कला ऐसे नहीं आ गई। मैं बताता हूँ सुतेशन के हमारे कंपनी के ऑनरेबल एमडी एक टाइम पे आज से 17 साल पहले तोतलाया करते थे। आज इतना अच्छा स्पीकर जो स्टेज पे जब चढ़ता है तो लोग हिल जाए। आज हिलाने की कला, आज लोगों में जुनून डालने की कला एक जैसे ही आ गई क्या? माय डियर फ्रेंड, 25 साल यहां से कसम खा के जाओ कि 25 साल इस कंपनी से कभी हिलूंगा नहीं। मैं चैलेंज करता हूं 25 साल के बाद आपका आशियाना ऐसा होगा कि लोग देख के आपका तारीफ क्या करें कि वाह, किसी ने अपनी जिंदगी बनाने के लिए इस 25 साल में लोग जिंदगी में जो नहीं कर पाते हैं, इसने तो 4 पुशअप के लिए इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर दिया। आपकी जो आईडी है वो आपकी इंडस्ट्री है। आपको अपनी कंपनी, उस आईडी को समझना पड़ेगा कि ये मेरी कंपनी है और मैं इस इंडस्ट्री को खड़ा करने जा रहा हूं। बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत लोगों को फेस करना पड़ेगा, कई बार इसी टीमें टूटेंगी, बनेंगी, लेकिन अगर इन चीजों को आप फेस कर गए तो एक दिन इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह कहलाएंगे। तो बेताज बादशाह कहलाने के लिए रेडी हैं? यस और नो? यस माय डियर फ्रेंड। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां से विदा लेना चाहूंगा। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।